दोस्त जैसा कि आपको मालूम होगा कई बार हम लोगों को इमरजेंसी में एक्स्ट्रा कैश की ज़रूरत पड़ जाती है लाइक एज मेडिकल इमरजेंसी, पर्सनल इमरजेंसी या फिर किसी को पैसे उधार देने होते हैं तो उस सिचुएशन में हमें एक्स्ट्रा कैश की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे में हमें ना तो तुरंत के तुरंत कोई लोन मिलता है, ना ही कोई पैसा उधार देता है और साथ ही साथ अगर क्रेडिट कार्ड है तो हम क्रेडिट कार्ड से भी पैसे विड्रॉल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर भी हाई चार्ज लिया जाता है, हाई इंटरेस्ट हमसे लिया जाता है। ठीक है ना? लेकिन आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के मनी को, पैसे को बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली ट्रांसफर कर पाएंगे, वो भी मोबीक्विक ऐप से। और मैं आपको बता दूं मोबीक्विक ऐप एक सेफ और सिक्योर इजी टू यूज एप्लीकेशन है। आप इंस्टेंटली मोबीक्विक ऐप से अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे और उसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको प्ले स्टोर से मोबीक्विक ऐप इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने पर इस तरह का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर इनपुट करना है और सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको बोला जाएगा केवाईसी कंप्लीट करने के लिए, जिससे कि और भी ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पर देखिए गेट अप टू 60,000 विथ जिप और ग्रेट ऑफर्स एट टॉप ब्रांड्स। और भी क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक अकाउंट में केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है तो आप केवाईसी कर लीजिए। ठीक है, वैसे अगर आप यहाँ से नहीं भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू विथ योर केवाईसी आ जाएगा। कंप्लीट यूजिंग अदर ऑप्शन, इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आई डू नॉट वांट बेनिफिट्स पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर अभी भी आप केवाईसी करना चाहते हैं तो आप सिंपल इस पर क्लिक कीजिए प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कंप्लीट योर केवाईसी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्योंकि केवाईसी तो आपको करना ही होगा, विदाउट केवाईसी आप क्रेडिट कार्ड से पैसे भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप यहाँ पर केवाईसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर पैन कार्ड पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर और फुल नेम डाल करके कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा कंप्लीट योर केवाईसी। 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे। ठीक है ना? फेच फ्रॉम सी केवाईसी या फिर फेच फ्रॉम डिजी लॉकर, और तीसरा ऑप्शन दिखेगा थ्रू आधार डिटेल्स। तो सबसे सिंपल जो प्रोसेस होता है वो होता है थ्रू आधार डिटेल्स। आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 60,000 तक का, यानी कि आपको हो सकता है आपके केस में 20,000 ही मिले, 25,000 ही मिले, लेकिन आपको कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जाएगा जिस अमाउंट को आप यूज कर सकते हैं और उसको 15 दिनों तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्पेंड नाउ एंड पे अप टू 15 डेज लेटर, यानी कि 15 दिनों के बाद भी इसे आप रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, बिना इंटरेस्ट के। तो आप इसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको अगर आप नहीं करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे स्टेप्स टू डाउनलोड आधार, आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ओके, तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड डाल देना है जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आप डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लिया जाएगा और नेक्स्ट पेज इस तरीके से आ जाएगा। एक एसएमएस के माध्यम से आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा, यहाँ पर आपको डाल देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको पैन नंबर मांगा जाएगा और एक सेल्फी आपसे मांगा जाएगा जो कि आपको दे देना है। उसके बाद जैसे ही आप इस सारे प्रोसेस को करके कंप्लीट करेंगे, सबमिट करेंगे, तो देखिए केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप बैक आ जाइए। यहाँ पर देखिए अब आपको एक ऑप्शन दिखेगा वॉलेट टू बैंक। अगर आप क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप वॉलेट टू बैंक पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक बैंक होल्डर्स को ऐड कर रखा है जिसके अकाउंट में हम पैसे ट्रांसफ़र आसानी पूर्वक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नया बैंक होल्डर्स ऐड करना चाहते हैं जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो आप ट्रांसफ़र टू न्यू अकाउंट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। आप अकाउंट नंबर डिटेल्स डाल करके, जैसे कि बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डाल करके
किसी को भी क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, या फिर सिर्फ यूपीआई आईडी को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर यूपीआई आईडी डाल दीजिए और कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा, जिनके भी नाम से यूपीआई आईडी होगा आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, जितना अमाउंट आप पे करना चाहते हैं, यानी कि क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर करना चाहते हैं बैंक अकाउंट में। तो आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप दूसरा बैंक अकाउंट का यूपीआई आईडी यहाँ पर डाल दीजिएगा, और जितना अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा आपको एक्स्ट्रा चार्ज कितना लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉल करते हैं वहाँ पर जितना चार्ज आपसे लिया जाएगा उससे कम ही चार्ज यहाँ पर आपको पे करना होगा। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टोटल आपको 2000 यानी कि 2000 रुपये अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो 23 रुपये 60 पैसे आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाएंगे। अब आपको सिंपल पे पर क्लिक करना है। तो पे पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपको अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना है। यहाँ पर इस बॉक्स में कार्ड नंबर डाल दीजिए, कार्ड का एक्सपायरी क्या है, ठीक है ना, मतलब कि एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर डाल दीजिए, और यहाँ पर सीवीवी नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आपको पे पर क्लिक कर देना है। ओके, तो जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल करके कन्फर्म कर देना है। तो जैसे ही आप कंफर्म कर देंगे ओटीपी डाल करके, तो आपके सामने ट्रांसफर सक्सेसफुल का एक मैसेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर अमाउंट जितना ट्रांसफर किया है, जिसको आपने ट्रांसफर किया है, ट्रांजैक्शन आईडी और ट्रांजैक्शन टाइम सब कुछ दिखा दिया जाएगा। ठीक है ना, बस इतना ही प्रोसेस आपको करना है। इसके बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है बैंक अकाउंट में आसानी पूर्वक ट्रांसफर हो जाएगा और उसको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी को भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो भी कम चार्ज पे किए, तो आप इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। मोबीक्विक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी मेडिकल इमरजेंसी, पर्सनल इमरजेंसी या फिर किसी भी प्रकार का इमरजेंसी हो, आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली ट्रांसफर करके उसे यूज कर पाएंगे। सो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मन में अभी भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या फिर डाउट रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।